जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के पहले ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम यानी इंद्रजाल के बारे में। हम जानेंगे इंद्रजाल कैसा है, इसके आने के बाद हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, वर्ष 2021 में ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम इंद्रजाल के नाम से जानते हैं। और इसको लेकर के कंपनी ये क्लेम करती है कि इस सिस्टम के अंदर ये एबिलिटी है कि ये एक बड़ा एरिया जो कि तकरीबन 4000 स्क्वायर किलोमीटर का है उसको कवर कर सकता है। और इस सिस्टम के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जिसकी सहायता से ये अलग अलग प्रकार के जो थ्रेट्स हैं उनको क्लासिफाई करता है और उसमें ऑटोनोमस ड्रोन भी शामिल हैं और इनसे ये हमें डिफेंड कर सकता है। मई 2023 को फर्म के द्वारा एक C4I SRT सिस्टम एक्वायर किया जाता है, जिसे हम कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और टारगेटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर जानते हैं। और ये खरीद करी जाती है एपोजी C4I से, जो कि एक इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। और माना जाता है कि एपोजीज के एडवांस डीप टेक प्लेटफॉर्म के इंटीग्रेशन के बाद से इंद्रजाल की जो एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज हैं वो और भी ज़्यादा बूस्ट हुई हैं और ये सिस्टम और भी ज़्यादा इफेक्टिव वे में परफॉर्म करने के लिए तैयार है। इंद्रजाल भारत का पहला 100% इंडिजिनस यूनिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड और वाइड एरिया ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम है। यह सिस्टम एक लार्ज एरिया जो कि तकरीबन 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। और ये जो प्रोटेक्शन प्रदान करता है ये अनमैन एरियल व्हीकल, इनकमिंग वेपन्स, लोइटरिंग म्यूनिशन या फिर लो रडार क्रॉस सेक्शन के जो टारगेट्स हैं उनके खिलाफ हमको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और इसीलिए ये सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगर हम बात करें ऑटोनोमस डिफेंस या वेपन सिस्टम की, तो इन्हें मॉडर्न वॉरफेयर के थर्ड रेवोल्यूशन के तौर पर देखा जाता है और इंद्रजाल जैसे सिस्टम्स जो हैं वो इसी का हिस्सा हैं। दरअसल इंद्रजाल की जो डिज़ाइन है वो बेसिकली ऐसी ऑटोनॉमी पर बेस्ड है जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। दरअसल ये जो सिस्टम है ये 9 से 10 मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स से पावर्ड है। और इनके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये रियल टाइम में जो थ्रेट हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनके खिलाफ कौन सा एक्शन लेना है उसको डिसाइड करने की भी इनके अंदर कैपेबिलिटी मौजूद है। फिर चाहे थ्रेट सिंगल हो, मल्टीपल हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अनमैन एरियल व्हीकल्स हो, लो रेडार क्रॉस सेक्शन के टारगेट्स हो, लोटरिंग म्यूनिशन हो या इसी प्रकार के और भी दूसरे थ्रेट्स हो, इंद्रजाल इजीली उनको काउंटर करने में सक्षम है। और अगर हम बात करें इंद्रजाल के करंट वेपन सूट की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसमें 9 से 10 अलग अलग प्रकार के जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इस्तेमाल करी गई हैं जो कि 24/7 जो सुरक्षा है या मॉनिटरिंग ट्रैकिंग है वो प्रदान करती है और इनकी नज़र से कोई भी टारगेट बच नहीं सकता। और इसीलिए इंद्रजाल को हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब यहाँ पर इंद्रजाल की ज़रूरत क्यों है, ये हमारे लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें मौजूदा समय में जो एंटी UAV सिस्टम्स हमारे द्वारा डिप्लॉय किए गए हैं उनकी अपनी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन इस प्रकार से है कि हमारे जो प्रेजेंट पॉइंट डिफेंस एंटी UAV सिस्टम्स हैं ये रेंज के मामले में उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और ये एक बड़े एरिया को या बड़े डिफेंस बेसेस को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। या फिर अगर हम बात करें जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स जैसे, उनको प्रोटेक्ट करने में ये उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माने जाते हैं। और अगर हमें इन इलाकों को प्रोटेक्ट करना है तो फिर हमें बड़े संख्या में या सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार के जो सिस्टम्स हैं इन्हें पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय करना पड़ेगा। और ये हमारे लिए फाइनेंशियली भी अच्छा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा महंगा ऑप्शन हो सकता है। तो वहीं एक तरफ जहां हमें सैकड़ों और हज़ारों इस प्रकार के सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी, तो ये काम सिर्फ 6 से 7 इंद्रजाल जैसे सिस्टम्स ही कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हम 6 से 7 इंद्रजाल सिस्टम्स की बात करें तो ईजिली वो पूरे के पूरे वेस्टर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उधर से कोई भी जो ड्रोन एक्टिविटी है उसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी सिद्ध होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी इंद्रजाल के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।